Hello बच्चों, let's read this question. Find the probability distribution of the random variable x, which denotes the number of doublets in 4 throws of a pair of dice. Hence, find the mean of the number of doublets x. तो यहाँ पे देखो हमें पहले तो क्या करना है, नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, इसके लिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है रैंडम वेरिएबल x के लिए, और उसके बाद मीन निकालना है. तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई में पी एक्स, जहां पे एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल होता है और पी एक्स उस रैंडम वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक है, तो यहां पे देखो हम क्या लिखते हैं, इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, 4 थ्रोज की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एक ही थ्रो की बात कर रहे हैं. ठीक है, इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन देन पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, देखना, या तो 1-1 आ जाए या 1-2 आ जाए. ठीक है, ऐसे चलते चलते लास्ट आउटकम होगा 6-6 आ जाए. ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के 36 आउटकम्स होने वाले हैं. तो नंबर ऑफ एस बोल दें अगर इसे, दैट विल बी इक्वल टू 36. ठीक है, अब हमें चाहिए डबलेट्स. तो डबलेट्स देखो क्या क्या हो सकते हैं, डबलेट्स हो सकते हैं 1-1 आ जाए, फिर 2-2 आ जाए, फिर 3-3 आ जाए, फिर 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए और 6-6 आ जाए. तो नंबर ऑफ डबलेट्स कितने हैं, 6 है ना. ठीक है, तो अगर हम लिखें डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी को, इवेंट को डी बोल दें, तो एन ऑफ डी अगर हम लिखें, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स 36 है, तो ये 1/6 हो गया. ठीक है, और डबलेट्स ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी नंबर ऑफ डी बार, या इसे पी बोल दो. ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोल रहे ना तो पी बोल दो, सेम यहां पे भी पी बोल दो. तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार क्या हो जाएगी, 1 - 1/6, दैट विल बी इक्वल टू 5/6. अब ये तो बात हुई केवल एक थ्रो की, हमें क्वेश्चन में बोला गया 4 थ्रो किए जा रहे हैं. ठीक है, तो देखो यहां पे इफ x इज इक्वल टू 0, अगर रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 है तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, क्योंकि x हमें बता रहा क्या है, नंबर ऑफ डबलेट्स, यानी चारों बार अगर नंबर ऑफ डबलेट्स नहीं आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ डबलेट्स का वैल्यू कितना है, 0 है, तो नंबर ऑफ डबलेट्स ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6. पहले केस में भी 5/6 है, फिर इसी तरह सेकंड थ्रो में भी 5/6, थर्ड थ्रो में भी 5/6 और यहां भी 5/6. ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रोबेबिलिटी बनी, दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे देखो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 25, दैट इज 625 अपॉन में, यहां पे देखो 36 मल्टीप्लाई में 36 करना पड़ेगा हमको. ठीक है, तो देखो कितना होता है, 36 मल्टीप्लाई में 36, ये हो जाएगा 1296. ये वैल्यू बन गया है. तो अब देखो इसके बाद इफ x इज इक्वल टू 1 देन पी एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि एक बार हमारे पास क्या आ रहा है, डबलेट आ रहा है, ओनली 1 टाइम. अब वो एक बार कौन से थ्रो में आ रहा है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 थ्रो किए जा रहे हैं, तो 4 में से पहले में एक थ्रो चूज करना पड़ेगा. 4C1 हो गया चूज करने का तरीका, 4 थ्रो में से एक थ्रो चूज किया. अब उस एक थ्रो में क्या आ गया, 1/6 प्रोबेबिलिटी आ गई, और बचे हुए 3 थ्रोज में 5/6, 5/6 और 5/6 ये हो जाएगी. दैट मीन्स ये बन गया 4 मल्टीप्लाई में, 4C1 का वैल्यू 4 ही होता है, मल्टीप्लाई में 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 125 अपॉन में 1296. ठीक है, तो यहां से देखो अब ये वैल्यू कितना बन जाएगा, हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखे तो 4 जो है 1296 को डिवाइड कर देगा 324 टाइम्स, ये बन गया 125 अपॉन में 324. अब इसी तरीके से इफ x इज इक्वल टू 2 तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होगा, अब 4 में से हमें 2 थ्रो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उन दोनों में 1/6 2 डबलेट्स आ गए और बचे हुए दोनों थ्रोज में 5/6 और 5/6. ठीक है, अब 4C2 का वैल्यू देखो कितना होता है, इधर लिख लेते हैं, 4C2 विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, दैट इज 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2. 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स, तो ये 6 बन गया. तो 6 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा 25 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 6 क्यूब, 6 से 6 हो गया डिवाइड, तो डिस कम्स आउट टू बी 25 अपॉन में यहाँ पे 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 तो ये आ जाएगा 216. इसी तरीके से इफ x इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं हम, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 कितना होगा, अब 4 में से
3 थ्रो में क्या आने वाला है, 1/6, 1/6 और 1/6, बचे एक थ्रो में 5/6। 4C3 का वैल्यू किसके इक्वल आता है, यहाँ पे 4 के इक्वल ही आता है। मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 6 का क्यूब, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो गया, 20 अपॉन में 1296 ये आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर लो तो, या चलो 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 5 टाइम्स अपॉन में 1296 जो है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 324 आ जाएगा। डैट मीन्स ये वैल्यू बन गया 5 अपॉन में 324। और फाइनली इफ x इज इक्वल टू 4 तो px इज इक्वल टू 4 कितना आएगा। अब 4 में से 4 ही थ्रो सेलेक्ट कर लिए, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 चारों में आ गया। 4C4 का वैल्यू 1 होता है अपॉन में 1296, ठीक है। तो अब अगर एक टेबल बनाना चाहें, मान लो यहाँ पे तो x आ जाएगा, यहाँ पे px आ जाएगा और यहाँ पे हम x मल्टीप्लाई में px निकाल लेंगे। x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है। कॉरेस्पॉन्डिंग px का वैल्यू क्या है, 625 अपॉन में 1296। उसके बाद देखो 125 अपॉन में 324। उसके बाद में देखो 25 अपॉन में 216। उसके बाद में देख लो 5 अपॉन में 324 और लास्ट में है 1/1296। तो अब देखो क्या करते हैं, x px निकालते तो यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ पे 125 अपॉन में 324, देन यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया तो 50 अपॉन में 216, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 15 अपॉन में 324, 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 अपॉन में 1296। तो ये बन गया जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, वो तो ये आ गया है। अब उसके बाद में हमें मीन भी तो निकालना है, तो मीन क्या हो जाएगा, देखो मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा x px, दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस में 125 अपॉन में 324 प्लस में 50 अपॉन में 216, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में 15 अपॉन में 324 प्लस में 4 अपॉन में 1296। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1296 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फर्दर 1296 को डिवाइड करते हैं 324 से, तो 4 बनेगा, 4 ऊपर 125 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में बन जाएगा 500। देन देखो 1296 डिवाइड होगा किस टर्म से, 216 से, तो 216 से डिवाइड होने पर 6 आएगा, ऊपर 50 से मल्टीप्लाई हुआ तो 300 आ गया। प्लस में अब देखो सेम यहाँ पे 415 से मल्टीप्लाई हुआ 60 आ गया, प्लस में यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखो 800 प्लस में 60 860, तो ये बेसिकली बन गया 864 अपॉन में 1296। अब 864 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, 4 से, आ जाएगा कितना 216 अपॉन में यहाँ पे 324। अगेन 4 से डिवाइड किया 5 और यहाँ पे 54 टाइम्स, देन यहाँ पे 81 टाइम्स, ठीक है। अब डिवाइड किससे हो रहा है, ये 9 से, 6 टाइम्स 9 टाइम्स, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी मीन कितना आ गया, मीन इज 2/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।